ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 198 के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है भाष्य। अच्छा, तो 5 नंबर की पंक्ति में कठवल्लीषु एव पठ्यते ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे इत्यादि लग गया। तो यह जो अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है गुहाधिकरण क्यों गुहा प्रविष्टाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके इत्यादि। ठीक है, तो ऋतं पिबन्तौ और गुहां प्रविष्टौ, तो कर्म फल को भोगने वाले और इस गुहा में प्रविष्ट हुए वे दो कौन है, यह निर्णय इस अधिकरण में करना है। तो इस अधिकरण का विषय क्या है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, इन सभी बातों का विचार कल हम लोगों ने किया था। अब वैयासिक न्यायमाला कार के जो प्रत्येक अधिकरण के लिए 2-2 श्लोक हैं, उन श्लोकों को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इस अधिकरण पर जो भाष्य है सूत्र पर कठवल्लीषु पठ्यते, उसको पढ़ेंगे। तो श्लोकों को पढ़ते हैं। गुहां प्रविष्टौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ छायातपाख्य दृष्टान्ता धीजीवौस्तो विलक्षणौ गुहां प्रविष्टौ धीजीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ छायातपाख्य दृष्टान्तात् धीजीवौस्तो विलक्षणौ। गुहां प्रविष्टौ धीजीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ छायातपाख्य दृष्टान्तात् धीजीवौस्तः विलक्षणौ। अन्वय गुहां प्रविष्टौ अर्धविराम धीजीवौ जीवेशौ वा आगे छायातपाख्य दृष्टान्तात् छायातपाख्य दृष्टान्तात् विलक्षणौ हृदि स्थितौ धीजीवौस्तः। ठीक है, अर्थ देखिए। तो गुहां प्रविष्टौ ऐसा जो श्रुति में बताया है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ इत्यादि। तो गुहा में बुद्धि आदि रूप गुहा में प्रवेश किए हुए दो प्रविष्टौ, वो दो है। कौन है वो दो? तो पूर्व शंका उपस्थित होती है, धीजीवौ जीवेशौ वा, बुद्धि और जीव ये दोनों का प्रवेश मानना है अथवा जीव ईशौ जीव और परमात्मा का प्रवेश मानना है, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी बोलता है कि उसी श्रुति में आया है क्या, छाया तपौ, छाया और आतप की तरह दो वो विरुद्ध धर्म वाले हैं। तो वही करे, छाया तपाख्य दृष्टांतात, छाया और आतप का दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत के बल पर कहना चाहिए प्रवेश हुए है हुआ है किन दोनों का, तो बता रहे छाया तपाख्य दृष्टांत दिया हुआ है, इसके कारण विलक्षणौ हृदि स्थितौ, विलक्षण तो विरोधी धर्म वाले विरोधी लक्षण वाले हृदय में स्थित ऐसे धी जीवौस्तः, बुद्धि और जीव को ही मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है,
ये पूर्व पक्षी का श्लोक हुआ। अब दूसरा श्लोक को पढ़ते जो कि सिद्धांतियों का है। पिबन्ताविति चैतन्य पिबन्ताविति चैतन्य द्वयं जीवेश्वरौ ततः द्वयं जीवेश्वरो ततः हृत्स्थानमुपलब्ध्यै स्यात् हृत्स्थानमुपलब्ध्यै स्यात् वैलक्षण्यमुपादितः वैलक्षण्यमुपादितः पिबन्ताविति चैतन्य द्वयं जीवेश्वरो ततः हृत्स्थानमुपलब्ध्यै स्यात् वैलक्षण्यमुपादितः। पिबन्तौ पदच्छेद देखिए। पिबन्तौ इति चैतन्य द्वयम् जीवेश्वरौ ततः हृत्स्थानम् उपलब्धि स्यात् वैलक्षण्यम् उपाधितः। ठीक, अन्वय। पिबन्तौ इति चैतन्य द्वयम् ततः जीवेश्वरौ आगे उपलब्धि हृत्स्थानं स्यात् वैलक्षण्यम् उपाधितः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। पिबंतो इति सिद्धांती कह रहे हैं, श्रुति में पिबंतो ऐसा पद आया है। पिबंतो मतलब क्या? पान कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, कर्मफल का भोग रहे हैं। तो वो कौन हो सकता है? फिर दोनों चेतन ही हो सकते हैं। बुद्धि जो जड़ है वो कैसा उपभोग करेगी? नहीं कर सकती। अतः पिबंतो इति ऐसा पद होने के कारण चैतन्य द्वयम, दो चैतन्य को ही लेना चाहिए। तो फिर कौन बोलेंगे वो? ततः जीवेश्वरो, जीव भी चैतन्य है, ईश्वर भी चैतन्य है। अतः गुहा रूप बुद्धि में प्रवेश किए हुए वो दोनों कौन है? तो जीव और ईश्वर है, ऐसा बता रहे हैं। कौन? सिद्धांति। ततः जीवेश्वरो। तो बोलेंगे भाई, तो ईश्वर अर्थात परमात्मा जो कि सर्वगत है, तो उसके लिए हृदय स्थान कैसा बताना उचित रहेगा? तब उसके लिए उत्तर दे रहे, उपलब्धि हृदय स्थानम स्यात्। उस ईश्वर की, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि, साक्षात्कार हृदय में होता है। अतः उसको हृदय स्थान बताया, गुहा बताई। इसका मतलब वो हृदय में ही केवल रहता है, अन्यत्र नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो उपलब्धि हृदय स्थानम स्यात्। तो बोलेंगे फिर वैलक्षण्य बताए, छाया और आतप का दृष्टांत देकर इसकी संगति कैसे लगाओगे? यदि बुद्धि और जीव ले पाते लिया होता तो दोनों विरुद्ध हो जाते, तब छाया आतप का दृष्टांत भी संगत हो जाता। कोई शंका कर सकता है, क्योंकि बुद्धि जड़ है और जीव चेतन है। छाया और आतप की तरह विरुद्ध धर्म वाले दोनों सिद्ध हो जाते। किंतु आप तो गुहा में प्रवेश के रूप में प्रविष्ट हुए, बुद्धि और जीव को न लेकर जीव और ईश्वर को ले रहे हैं, और दोनों चैतन्य है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो विलक्षणता सिद्ध नहीं होगी। तब छाया आतप का दिया हुआ दृष्टांत व्यर्थ जाएगा। इसका क्या करोगे? तो उसका उत्तर दे रहे, क्या? वैलक्षण्यम उपाधितः। उपाधि के कारण दोनों में विलक्षणता है, छाया और आतप की तरह। ठीक है ना? तो उपाधि के कारण छाया आतप की तरह वैलक्षण्य की भी उपपत्ति हो जाती है, संगति लग जाती है। एक परिच्छिन्न है, एक सर्वज्ञ है कि नहीं? एक परिच्छिन्न है, एक व्यापक है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है। इस प्रकार की संगति लग जाती है, अतः कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर निश्चय हुआ क्या? कि गुहा में प्रवेश किए हुए दो कौन? जीव और ईश्वर ही है, बुद्धि और जीव नहीं है। लग गया? ये बात हो गई, अधिकरण का सार बता दिया। अब भाष्य में चलिए। कठवल्लिषु एव एक एवं है, एव कठवल्लिषु एव पठ्यते। ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय।
विचार विषय। ठीक, मतलब इस अधिकरण का विचार विषय क्या है, विचार का विषयभूत वाक्य कौन है, इन सब बातों को बता रहे ग्रंथकार। कठवल्लीषु पठ्यते, कठवल्ली अर्थात कठोपनिषद में पढ़ा गया है मंत्र को। कौन सा मंत्र दे रहे आगे, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। कठोपनिषद 1:3:1 इति यह वाक्य है, ये विचार विषय वाक्य है। तो इन श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो कैसा देखिए, सुकृतस्य पीछे ऋतं पिबन्तौ लोके, आगे परमे परार्धे परमे परार्धे गुहां प्रविष्टौ छाया तपौ ब्रह्मविदः वदन्ति। आगे त्रिनाचिकेताः ये च पंचाग्नयः। हो गया, अर्थ को देखिए। सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, सुकृत अर्थात कर्म, ऋत अर्थात फल, कर्मों का फल। तो सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, कर्म का जो फल है उस फल को पिबन्तौ पीने वाले, अर्थात उसका उपभोग करने वाले, दो द्विवचन है पिबन्तौ। तो पिबन्तौ ऐसे जो दो, लोके, लोके अर्थात इस शरीर में स्थित है, लग गया। और कैसे, तो परमे परार्धे गुहां प्रविष्टौ, परमे सर्वात श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, परार्ध अर्थात ब्रह्म का स्थान, रहने का स्थान, ऐसा जो गुहा, बुद्धिरूप गुहा, उस गुहा में प्रविष्ट हुए, प्रवेश कर चुके हैं ये दोनों। कौन, कि जो कर्म के फल को भोग रहे हैं, ऐसे जो दो वे गुहा में प्रविष्ट हुए हैं। और कैसे है वो दोनों, तो और बता रहे उनका विशेषण, छाया तपो, छाया और आतप मतलब धूप, और छाया सावली छाया, इन दोनों की तरह विरुद्ध धर्म वाले हैं, ऐसे वो दोनों ने गुहा में प्रवेश किया है। ठीक है, और ऐसा कौन बताते हैं, तो बता रहे ब्रह्मविदः वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा बोलते हैं। और कौन बोलते हैं, त्रिनाचिकेताः वदन्ति, और ये च पंचाग्नयः, पंचाग्नि लोग भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। इस मंत्र का अर्थ कल लिख के दिया था, किंतु दो पद आया, और त्रिनाचिकेताः और पंचाग्नयः ये भी बोलते हैं। तो पंचाग्नय मतलब कौन और त्रिनाचिकेता मतलब कौन, तो पंचाग्नय के ऊपर लिखिए, पंचाग्नयः बराबर पंचाग्नि उपासकाः गृहस्थाः। पंचाग्नि उपासकाः गृहस्थाः, कौंस में देखिए, गार्हपत्यः दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य दक्षिणाग्नि, आगे आहावनीयः, आहावनीयः सभ्यः, सभ्यः आवसथ्यः, आवसथ्यः च इति एते, इति एते पंचाग्नयः,
पूर्ण विराम कंस बंद। अथवा अथवा पंचसु पंचसु द्युपर्जन्य पृथ्वी द्युपर्जन्य पृथ्वी पुरुषयोषित्सु पुरुषयोषित्सु अग्निदृष्टि येषाम् अग्निदृष्टि येषां ते पंचाग्नयः ते पंचाग्नयः बराबर पंचाग्नि उपासकाः पंचाग्नि उपासकाः गृहस्थाः वदन्ति इत्यर्थः। गृहस्थाः वदन्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भैया अर्थ। पंचाग्नि उपासकाः गृहस्थाः, पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थी लोग भी बोलते हैं कि गुहा में प्रविष्ट किए हुए दो है। ठीक है, लेकिन वो पंचाग्नि उपासकाः, पंचाग्नि की उपासना करने वाले वो 5 अग्नि कौन है? तो बताया गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनी अग्नि, सभ्य अग्नि, आवसत्य अग्नि, ये 5 अग्नि होते हैं। ठीक है, कर्मकांड में आता है। और इस 5 अग्नि की उपासना करने वाले जो लोग उनको कहते हैं पंचाग्नय, पंचाग्नि उपासका। ठीक, क्यों? वहां और दूसरे 5 अग्नि भी बताई जाते हैं। कौन कौन? द्यु अर्थात स्वर्ग, और पर्जन्य मतलब मेघ, पृथ्वी, और पुरुष, और योषित मतलब स्त्री, ये 5 अग्नि। तो इन 5 में अग्नि दृष्टि है जिनकी, उनको भी बोलते हैं क्या? पंचाग्नय, पंचाग्नि उपासका। ठीक है, अग्नि दृष्टि येषां ते पंचाग्नय, पंचाग्नि उपासका गृहस्था वदन्ति। लग गया इतना? चलिए, और एक पद आया है भाई श्रुति में अंतिम, त्रिनाचिकेताः। वे क्या है उसका अर्थ देखिए। त्रिवारम, त्रिवारम चितः बराबर अनुष्ठितः, अनुष्ठितः नाचिकेतः अग्निः ययि, नाचिकेतः अग्निः ययि ते अपि वदन्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे, नाचिकेत वाक्यानाम अध्ययनम, नाचिकेत वाक्यानाम अध्ययनम अर्धविराम, तदर्थ ज्ञानम, तदर्थ ज्ञानम अर्धविराम, तद अनुष्ठानम च, तदनुष्ठानम च इति त्रिवारत्वं बोध्यम। इति त्रिवारत्वं बोध्यम। हो गया? देखिए भैया, त्रिवारम 3 बार, चित्त अर्थात अनुष्ठित, अनुष्ठान किया है नाचिकेत अग्नि का जिसने, उसको कहते हैं क्या? त्रिनाचिकेता। आया है ना मूल में? तो त्रिवारम चित्त अनुष्ठित नाचिकेत अग्नि यही ते त्रिनाचिकेता अपि वदन्ति। ठीक है, तो 3 बार अनुष्ठान किया है नाचिकेत अग्नि का मतलब क्या? तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे के वाक्य में। नाचिकेत वाक्यानाम अध्ययन, नचिकेत के द्वारा बताए हुए जो नाचिकेत वाक्य उनका अध्ययन और उसका अर्थ का ज्ञान और उसका अनुष्ठान, ये हो गए 3 बार, त्रिवारत्वम बोध्यम। ठीक है जी, ऐसे करने वाले जो होते उनको कहते हैं त्रिनाचिकेता। और वे भी बोलते हैं क्या? कि बुद्धि रूप गुहा में 2 प्रविष्ट हुए हैं,
वो दो कौन है, इसका निर्णय अब करना है। लगा इतना? तो चलिए आगे मूल भाष्य में। पंचाग्नये त्रिनाचिकेता इति, आगे तत्र संशय। आप संशय का स्वरूप बता रहे हैं कि यहाँ पर संशय कैसा निर्माण होता है, कौन दो कोटि है संशय की, इस बात को बता रहे हैं। तत्र संशय किम यह बुद्धि जीवौ निर्दिष्टौ उत जीव परमात्मानौ इति, ये संशय हुआ। क्या? किम यह मतलब इस श्रुति में जो बताया है, गुहाम प्रविष्ट, गुहा में प्रवेश किए हुए वो दो कौन है? बुद्धि जीवो निर्दिष्ट, बुद्धि और जीव, इन दो का निर्देश किया है श्रुति ने, इन दोनों का प्रवेश है गुहा में, ऐसा करके। उत अथवा जीव परमात्मानो, कि वह जीव और परमात्मा का निर्देश किया है श्रुति ने, किन दोनों ने? उस गुहारू बुद्धि में प्रवेश किया है, ये शंका, संशय। तो बुद्धि जीव अथवा जीव परमात्मा इति, लग गया इतना? आगे चलिए। यदि बुद्धि जीवो, मिला पंक्ति। अब यदि इत्यादि पंक्ति से क्या बता रहे भाई? तो यदि के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, पूर्वोत्तर पक्षयो हो पूर्वोत्तर पक्षयो हो फलम स्वयं एव आह, स्वयं एव आह यदि इति। ठीक है, देखिए भाई, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष मतलब सिद्धांत पक्ष, इन दोनों का क्या फल है? यदि गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धिजीव को लेंगे तो क्या फल निकलेगा, अथवा गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और ईश्वर को लेंगे तो क्या फल मिलेगा, इस बात का स्वयं विवेचन कर रहे। ठीक है, फलम स्वयं एवाह यदि इति। तो देखिए, यदि बुद्धिजीवौ, मतलब बुद्धिजीव लेंगे, बुद्धि और जीव, किसमें? गुहा में प्रवेश किए हुए कौन है? बुद्धि और जीव, ऐसा लेंगे तो क्या होगा? यदि बुद्धिजीवो ततः, तब तो उससे क्या होगा? बुद्धि प्रदानात् कार्यकरण संगातात् विलक्षण जीव प्रतिपादित भवति। ठीक है ना? बुद्धि प्रदानात् कार्यकरण संगातात्, बुद्धि है प्रधान जिसमें, ऐसा जो कार्यकरण का संगात, कार्य देह करण इंद्रियादि संग समूह है कि नहीं, तो बुद्धि है प्रधान मुख्य जिनमें, ऐसा जो कार्यकरण का समूह है, उस समूह से विलक्षण जीव, जीव उनसे विलक्षण है, ये प्रतिपादित भवति, प्रतिपादित होगा। कब? बुद्धि और जीव का प्रवेश मानेंगे तो बुद्धि है मुख्य जिसमें, ऐसा जो कार्यकरण संगत इन सब से अलग है, विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाला है, कौन? जीव, ऐसा प्रतिपादन हो जाएगा, प्रतिपादित हो जाएगा। तो जीव प्रतिपादित भवति। और आगे तदपि यह प्रतिपादितव्यम, और वो भी इष्ट ही है, क्योंकि उसका यहाँ प्रतिपादन करना योग्य ही है। किसका? जीव का। वही कह रहे तदपि, तदपि पद आया ना, तदपि मतलब क्या? तदपि शब्द का अर्थ लिखिए, तदपि बराबर जीवस्य बुद्धि वैलक्षण्यम अपि, जीवस्य बुद्धि वैलक्षण्यम अपि। ठीक है, मतलब जीव बुद्धि से विलक्षण है, यह बात भी यहां पर प्रतिपादन करना योग्य ही है। तदपि इह प्रतिपादयितव्यम, प्रतिपादन करना योग्य। क्यों? इसलिए कि उस जीव के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है नचिकेत के द्वारा यमराज जी को, अतः उसका जीव का भी प्रतिपादन करना इष्ट ही है। अतः बुद्धि जीव इनको लेंगे प्रवेश के रूप में, प्रविष्ट के रूप में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो देखो भाई,
उसका भी प्रतिपादन करना उचित ही है। क्यों? उसके बारे में प्रश्न किया गया है। क्या प्रश्न किया गया है? कौन वो वाक्य है? उसको दे रहे हैं। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्ति अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके एतत् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम वराणाम एष वरः तृतीयः। ठीक है। इति पृष्ठत्वात्, ऐसा प्रश्न नचिकेता ने यमराज जी को किया है, अतः उस जीव का प्रतिपादन करना भी उचित ही है। लगा? ये जो श्रुति आई है, ये यम या यम, इसका अन्वय देखिए। दो चार शब्द छोड़कर आया है। मनुष्य, फिर पीछे आइए प्रेते, उसके पीछे या इयम, ये यम, या इयम, आगे विचिकित्सा, विचिकित्सा, आगे अस्ति इति एके, नायम न अयम अस्ति इति च एके। होगा इतना? आगे चलिए। बीच में आया है त्वया, उसके पीछे अनुशिष्टः, आगे अहम एतत् विद्याम, आगे वराणाम एषः तृतीयः वरः। ठीक है। अर्थ देखिए भाई। तो मनुष्य प्रेते मिला। तो मनुष्य प्रेते, प्रेते शब्द का अर्थ है मृते, सत्य सप्तमी, मृते सती। मनुष्य मरने पर क्या? या इयम विचिकित्सा, विचिकित्सा शब्द का अर्थ है संशय। मनुष्य मरने पर लोगों को संशय होता है। क्या संशय होता है? कुछ लोग बोलते हैं मनुष्य मरने के बाद जीवात्मा रहता है, वह कर्मफल भोगने के लिए अन्य अन्य योनि में जाता है, अन्य अन्य लोगों में जाता है, उसका अस्तित्व तो रहता है। ऐसा एक मत है। अस्ति इति एक लोगों में लोग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं लोग? नायम अस्ति इति चेके। कुछ नास्तिक आदि लोग हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं, मर गए, समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, न कोई आता है और जाता है। तो वे क्या बोलते हैं? वो लोग है ही नहीं, आत्मा रहता ही नहीं है। तो संशय हुआ कि नहीं? विचिकित्सा। न अयम अस्ति इति च एके, मिल गया। नायम अस्ति, न अयम अस्ति मतलब परलोक में भोगने वाला कोई है नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं परलोक में भोगने के लिए जाने वाला जीवात्मा रहता है, और कुछ बोलता है नहीं रहता है। तो दो मत हो गए, विचिकित्सा हुई, संशय हुआ। फिर आगे कह रहा है, नचिकेत बोल रहा है यमराज जी को, क्या कि यमराज जी महाराज, यदि आप इस बात को निश्चित रूप से बताएंगे, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप ही सब लोगों को ले जाते हो, क्योंकि आप मृत्यु हो, यमराज हो, आप जानते हो सब कुछ। तो मनुष्य मरने के बाद वो जीवात्मा रहता है या नहीं रहता है? क्योंकि लोगों में संशय है, लोगों को बेचारे को पता नहीं है। तो इस बारे में आप हमको निश्चित बताइए, और आप हमको बताएंगे तो वही करे। त्वया अनुशिष्ट अहम, आया ना? नचिकेत बोल रहे यमराज जी को, त्वया आपके द्वारा अनुशिष्ट, अनुशिष्ट का अर्थ लिखिए उपदिष्ट, अहम आपके द्वारा उपदेश किया हुआ मैं, क्या जी? एतत् विद्याम, एतत्, एतत् का अर्थ लिखिए आत्मतत्वम, और विद्याम का अर्थ लिखिए जानियाम। एतत् मतलब आत्मतत्वम, विद्याम मतलब जानियाम। हो गया अर्थ? तो नचिकेत जी बोल रहे हैं कि आपके द्वारा अनुशिष्ट अर्थात उपदिष्ट, उपदेश किया हुआ मैं
एतत् इस आत्म तत्व को जान पाऊंगा। ठीक है, और यही मेरा वरों में वराणाम एष तृतीय वरः, ये मेरा तीसरा वर है। अर्थात उस जीवात्मा के बारे में प्रश्न किया है किसने? नचिकेता ने। अतः जीव का प्रतिपादन करना भी या उचित ही है। अतः बुद्धि में प्रवेश किए हुए दो, बुद्धि और जीव, इन दो को लेंगे तो प्रतिपादन हो जाएगा। क्या? बुद्धि आदि से कार्यकरण संघात से विलक्षण अलग है कौन? जीव, और उसका प्रतिपादन करना उचित है। मतलब क्या? बुद्धि के गुहाम प्रविष्ट, इस प्रवेश के रूप में बुद्धि और जीव को लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चर्चा चल रही है, सिद्धांत बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये विचार विषय वाक्य का विचार हो रहा है, ये लेना है या ये लेना है। तो बुद्धि जीव लेंगे तो भी ठीक है, अथवा जीव और परमेश्वर लेंगे तो वो भी ठीक है, उस बात को भी कह रहे हैं। ठीक है ना? फिर आगे आएगा पूर्व पक्षी, फिर सिद्धांत पक्ष, कौन लेना है करके। किंतु अभी सामान्य रूप से चल रहा है, ये लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लग गया प्रश्न? देखिए आगे, वराणाम एष वरः तृतीयः इति पृष्ठत्वात्, ऐसा पूछा गया है। आगे चलिए, अथ जीव परमात्मानौ ततः जीवात् विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित भवति तदपि प्रतिपादयितव्यम। मिल गया अर्थ? देखिए भाई, अथ शब्द का अर्थ यहां पर करेंगे यदि। ठीक है, यदि मतलब क्या? यदि कदाचित गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धि जीव को न लेकर जीव परमात्मा को लेंगे तो भी चलेगा। अथ यदि जीव परमात्मा नो, जीव परमात्मा नो, क्या जीव परमात्मा नो? प्रविष्ट निर्दिष्ट, लग गया कि नहीं? ऐसा मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तब किसका प्रतिपादन होगा वो उस बात को बता रहे हैं। अतः जीव परमात्मा नो, जीव परमात्मा को लेंगे तो प्रवेश के रूप में, तो ततः जीवात् विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित भवति, उससे क्या होगा? जीव से विलक्षण भिन्न धर्म वाला परमात्मा है यह प्रतिपादित होगा। और तदपि यह प्रतिपादितव्यम, और उसका भी प्रतिपादन करना उचित ही है। तदपि, यहां पर भी आया है तदपि, या के तदपि का क्या अर्थ है भाई? तो तदपि का अर्थ लिखिए, तदपि बराबर परमात्म स्वरूपम अपि। परमात्म स्वरूपम अपि हो गया ना? तो परमात्मा के स्वरूप का भी यहां पर प्रतिपादितव्यम, प्रतिपादन करना उचित ही है। क्यों? कि जैसा नचिकेता ने जीव के बारे में प्रश्न पूछा था, उसी प्रकार परमात्मा के बारे में भी प्रश्न पूछा है। किसने? नचिकेता ने। किनको? यमराज जी को। अतः जीव का प्रतिपादन करना जैसा उचित है, उस प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन करना भी उचित ही है। अतः प्रवेश के रूप में जैसे बुद्धि जीव लेना उचित है, उसी प्रकार जीव और परमात्मा को भी लेना उचित ही है। ये चर्चा हो रही है। पंक्ति देखिए, तदपि यह प्रतिपादयितव्यम, क्यों? परमात्मा के बारे में भी प्रश्न किया गया है। कौन वाक्य के द्वारा प्रश्न किया है? वो वाक्य दे रहे हैं, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद इति पृष्ठत्वात्। ऐसा परमात्मा के बारे में भी उन नचिकेता ने पूछा है। तो इस श्रुति के पदों का अन्वय, धर्मात् अन्यत्र, अधर्मात् अन्यत्र, अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र, अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र। आगे, भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र,
आगे यत् तत्पश्यसे तद्वद। अर्थ देखिए भाई, धर्मात् अन्यत्र मतलब ऐसे उस तत्व को हमको बताइए कि जो धर्म से पृथक हो, धर्म का जिसके साथ कोई संबंध न हो, अन्यत्र पृथक हो, अलग हो। और इतना ही नहीं, अधर्मात् अन्यत्र धर्म से पृथक हो, अधर्म से पृथक हो। और अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र, इस कृता कृतात्, कृत कहते कार्य को जो किया है, और जो अकृत किया नहीं है वो कारण, अर्थात कारण और कार्य इनसे भी जो पृथक है, अलग है कि नहीं? ऐसा जो है। और कैसा? भूतात् भव्याच्च अन्यत्र, भूत और भव्य मतलब भविष्य, भविष्यत काल, भूत भविष्य से भी जो अन्य है। इस प्रकार के जिस तत्व को तुम जानते हो, देख रहे हो यमराज महाराज, तद्वद, उस तत्व को हमको बताइए। अर्थात ऐसा जो परमात्मा तत्व है उसको हमारे प्रति बताइए, उसका उपदेश हमको कीजिए। अर्थात परमात्मा के बारे में भी प्रश्न पूछा है। किसने? नचिकेता ने। अतः परमात्मा का प्रतिपादन करना भी उचित ही है। अर्थात गुहा में प्रवेश के रूप में जैसे बुद्धि जीव को लेना भी उचित है, उसी प्रकार जीव ईश्वर को लेना भी उचित ही है, ये कहा जा रहा है। बात लग रही पंक्ति? चलिए, इति पृष्ठत्वात्, मिल गया इतना? आगे चलिए। अत्र आह आक्षेपता, अब ये तो संशय हुआ, अभी बताया ऊपर, है कि नहीं? विचार विषय वाक्य बताया, उस पर संशय बताया, और संशय में ये लेना है या वो लेना है, तो बीच में आया कोई, उसने कहा ये भी लेना उचित है, वो भी लेना उचित है। किंतु और तीसरा ही कोई व्यक्ति आ रहा है, आक्षेप, संशय पर आक्षेप करने वाला। क्या कि ये दोनों आप कह रहे हो कि बुद्धि गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धि जीव को लेना उचित है, अथवा जीव ईश्वर को लेना उचित है, किंतु हम कहते हैं न तो बुद्धि जीव को लेना उचित है और न तो जीव ईश्वर को लेना उचित है। दोनों को भी लेना उचित नहीं है गुहा में प्रवेश के रूप में। अर्थात गुहा में प्रविष्ट कौन हुए हैं? बुद्धि जीव नहीं मान सकते, जीव ईश्वर नहीं मान सकते, ऐसा आक्षेप कर रहा है। कौन? कोई त्रयस्थ। अत्र आह आक्षेपता, अत्र आह के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, उभयोः भोक्तृत्व अयोगेन, उभयोः भोक्तृत्व अयोगेन कश्चित् संशयम, कौंस में लिखिए, संशय पर आक्षेप करते हैं। संशय पर आक्षेप करते हैं, कौन बात? आगे आक्षिपति, आक्षिपति, अत्राह इति, देखो भाई अर्थ, तो उभयोः भोक्तृत्व योगेन, दोनों में भी भोक्तृत्व न होने के कारण संशय पर आक्षेप कर रहा है कोई, कश्चित, कोई पुरुष, संशयम आक्षिपति, संशय पर आक्षेप कर रहा है। अर्थात गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धिजीव को भी लेना उचित नहीं है और जीव ईश्वर को भी लेना उचित नहीं है। तो बुद्धिजीव को लेना क्यों उचित नहीं है? वो बोलेगा कि क्या कहा है, ऋतम पिबंतो, कर्म फल को दोनों भोगते हैं। पिबंतो द्विवचन आया है शत्रु प्रत्ययांत शब्द का, पिबन पिबंतो पिबंत पिबंतो, तो पान कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। और समझ लीजिए बुद्धि जीव को लेंगे तो जीव तो भोग कर रहा है, किंतु बुद्धि तो जड़ है, वो तो भोग नहीं कर सकती, वो भोग नहीं कर सकती, अतः बुद्धि जीव को लेना उचित नहीं है। कोई कहेगा कि फिर जीव ईश्वर को ले लो, तो वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि जीव और ईश्वर इन दोनों में जीव भोक्ता होने पर भी ईश्वर भोक्ता नहीं है। लेकिन अनशन
अन्य अभिचाकशित ऐसा आया है तो भोक्ता नहीं है। अतः जीव और ईश्वर को भी गुहा प्रवेश के रूप में लेना उचित नहीं है, ऐसा आक्षेप कर रहा है कोई व्यक्ति। बात समझ में आ रही है? तो देखिए क्या करता है वो आक्षेप, मूल में आइए। अत्र आह आक्षेपता उभौ अपि एतौ पक्षौ न संभवतः। मिला? उभौ अपि एतौ पक्षौ, दोनों भी ये पक्ष, दोनों पक्ष मतलब कौन कौन? बुद्धि जीव और जीव ईश्वर, ये दोनों भी पक्ष संभव नहीं है। उभौ अपि एतौ पक्षौ न संभवतः, कस्मात्, क्या कारण है, क्यों नहीं संभव है दोनों में से कोई भी पक्ष? उसका उत्तर दे रहे हैं। वो आक्षेप करता हुआ बोल रहा है ऋतपानम कर्म फलोपभोग। ऋतपानम इसका अर्थ है कर्म फलोपभोगम। ऋतपानम का क्या अर्थ कर दिया? कर्म फलोपभोग। ऋत अर्थात फल और पान मतलब उपभोग, तो ऋतपानम का अर्थ होता है कर्म फलोपभोग, कर्म के फल का उपभोग, भोगना। ठीक है, कैसे? तो कह रहे सुकृतस्य लोके इति लिंगात, चिन्ह बताया, हेतु बताया, क्योंकि श्रुति में, उसी श्रुति में आया है सुकृतस्य लोके। सुकृत शब्द का अर्थ होता है कर्म, और कर्म का फल इस लोक में अर्थात देह में, वो कर्म फल को भोगने के लिए प्रवेश किए हुए, ऐसा लिखा है। तो कर्म फल भोग के लिए दोनों का प्रवेश है। और दोनों कौन हो? यदि लेंगे बुद्धि जीव, तो जीव तो भोग रहा है, बुद्धि कैसे भोगेगी? अतः बुद्धि जीव को लेना उचित नहीं है। वही कह रहे, देखिए सुकृतस्य लोके इति लिंगात् तत् चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य संभवति, है कि नहीं? तत् मतलब ऋतपानम, कर्म फल का उपभोग, चेतन जो क्षेत्रज्ञ है उसमें तो संभव है कि नहीं? तत् चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्रज्ञस्य शब्द का अर्थ लिखिए जीवस्य। क्षेत्रज्ञस्य मतलब जीवस्य। और वाक्य के आरंभ में आए तत् मतलब कर्म ऋतपानम अर्थात कर्म फलोपभोग, भोगम, वो कर्म फल का उपभोग तो चेतनस्य क्षेत्रज्ञ से संभवती, क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो जीव वो चेतन होने से उसमें तो संभव है कर्म के फल का उपभोग करना। न चेतनाया बुद्धे है, मिला जी, संभवती की बात अर्ध विराम। तो कह रहे न अचेतनाया बुद्धि, अचेतनाया बुद्धे न संभवती। किम न संभवती? कर्म फलोपभोग न संभवती, ऋतपानम न संभवती, न चेतनाया बुद्धे, लगा इतना। फिर आगे और कहा तो द्विवचन है, पिबन्तौ इति द्विवचनेन द्वयोः पानम दर्शयति श्रुति। श्रुति पिबन्तौ इति द्विवचनेन द्वयोः पानम दर्शयति। श्रुति तो पान, पान मतलब कर्म फल का उपभोग, दोनों को बता रही है। तो ऐसे दो लीजिए कि जो दोनों भी कर्म के फल का उपभोग करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे दो लीजिए। और आप तो ले रहे बुद्धि जीव को, उसमें से एक तो कर्म फल भोग कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो कैसे उन दोनों को ले सकते? क्यों आप ले रहे किसको? जीव ईश्वर को, उसको भी कैसा ले सकते हो? क्योंकि उसमें जीव तो पान कर रहा है, वो भोग कर रहा है, ईश्वर तो नहीं करता है। तो वो बुद्धि जीव भी मत लीजिए, जीव ईश्वर भी मत लीजिए, ऐसा कुछ लीजिए कि जो दोनों भी भोग कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात पिबंतो ऐसा श्रुति ने बताया है द्विवचन देकर। बात पता चल रही है? पंक्ति देखिए, पिबंतो इति द्विवचनेन द्वयोः पानम दर्शयति श्रुति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? श्रुति ही दर्शयति। श्रुति किम दर्शयति? श्रुति ही पानम दर्शयति। श्रुति ही पानम दर्शयति। श्रुति ही कयोः द्वयोः पानम दर्शयति। हाँ, पिबंतो, हाँ, केन निमित्तेन, केन कारणेन श्रुति पानम दर्शयति? पिबंतो इति द्विवचनेन
द्वयोः पानम श्रुति दर्शयति। लग गया इतना? आगे, अतः बुद्धि क्षेत्रज्ञ पक्षः तावत न संभवति। पहले पक्ष का खंडन कर दिया आक्षेपता ने। अतः, ठीक है ना? अतः मतलब, अतः का अर्थ लिखिए, अचेतनायाः बुद्धेः अचेतनायाः बुद्धेः कर्म फलोपभोगस्य असंभवात्। कर्म फलोपभोगस्य असंभवात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अतः का अर्थ हुआ अचेतन ऐसी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में कर्म फल का उपभोग संभव नहीं है, इसलिए अतः हुआ जी। चलिए आगे, अतः बुद्धि क्षेत्रज्ञ पक्ष, पहला पक्ष कौन था? बुद्धि जीव। तो क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ जीव, तो बुद्धि क्षेत्रज्ञ मतलब बुद्धि जीव पक्ष तावत न संभव, पहला पक्ष संभव नहीं है। फिर कोई कहेगा दूसरा पक्ष ले लो। दूसरा पक्ष कौन है? जीव और ईश्वर, है कि नहीं? तो वो भी नहीं ले सकते। वो कह रहा है आगे आक्षेप करता, अतः एव क्षेत्रज्ञ परमात्म पक्ष अपि न संभवति। अतः एव, अतएव मतलब क्या भाई? अतएव मतलब इसलिए, इसलिए मतलब क्या? अतएव का अर्थ लिखिए, अतएव मतलब ऋतपान असंभवात एव। ऋतपान असंभवात एव। ऋतपान मतलब कर्म फल का उपभोग असंभव होने से ही क्या? क्षेत्रज्ञ परमात्मा पक्ष अपि न संभवति। बुद्धि में, गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और परमात्मा यह पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि भले जीव में कर्म फल में उत्पान हो रहा है। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, अतएव क्षेत्रज्ञ परमात्मा पक्ष अपि न संभवति। मिला? क्यों? आगे, चेतने अपि परमात्मने ऋतपान असंभवात्। बुद्धि और जीव की तरह एक जड़ एक चेतन, ऐसा नहीं है यहाँ पर। किस पक्ष में? जीव और ईश्वर के पक्ष में। जीव भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, परमात्मा ब्रह्म वही भी चेतन है, दोनों चेतन है, बात सही है। तो भी ऋतपान एक में ही संभव है, एक में नहीं। ऋतपान कर्म फल का उपभोग किसमें संभव है? जीव में है। किसमें नहीं? परमात्मा में नहीं है। वही चेतने अपि, दोनों चेतन होने पर भी परमात्मा ने ऋतपान असंभवात। ऋतपान मतलब कर्म फल का उपभोग असंभव है। बोलेंगे क्यों? उसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे, अनश्नन अन्य अभिचाकशीति इति मंत्र वर्णात इति। ये मंत्र में बताया है। अन्य अनश्नन मतलब जीव से भिन्न जो दूसरा ईश्वर है वह अनश्नन न भोगता हुआ ही केवल अभिचाकशीति, केवल देखता है, प्रकाशन करता है। साक्षात श्रुति बता रही है। अतः जीव ईश्वर दोनों चेतन होने पर भी ऋतपान केवल जीव में संभव है, ईश्वर में नहीं। अतः गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और ईश्वर को भी नहीं ले सकते, क्योंकि श्रुति ने पिबंत होकर के दोनों को ऋतपान बताया है, कर्म फल का उपभोग बताया है। जबकि जीव ईश्वर को लेंगे तो एक में कर्म फल का उपभोग होने पर भी एक में नहीं होता है। अतः गुहा में प्रवेश के रूप में जैसे बुद्धि जीव को नहीं ले सकते, वैसे जीव ईश्वर को भी लेना उचित नहीं है। ऐसा आक्षेप करने वाला आक्षेप कर रहा है। बात समझ में आई? चलिए, अनश्नन अन्य विचाकशिति मंत्र वर्णात इति होगा इतना ना। आगे चलिए, अत्र उच्यते। अब उस आक्षेपकर्ता को उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है ना? अब उत्तर भी उसी के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब कैसे? ये निर्णय नहीं होगा इस उत्तर में कि बुद्धि जीव ही लेना उचित है अथवा जीव ईश्वर ही लेना उचित है, ये निर्णय नहीं। उन्होंने क्या कहा? दोनों संभव नहीं है।
अब उत्तर ऐसा दिया जाएगा कैसा, दोनों संभव है। बुद्धिजीव लेंगे तो भी चल सकता है और जीव ईश्वर लेंगे तो भी चल सकता है। अब लेना किसको वो बात निर्णय आगे होगा, किंतु दोनों भी संभव है इस बात को बता रहे, उत्तर दे रहे उसको। अत्र उच्यते, मिला पंक्ति। अत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा, अन्वय के रूप में, सॉरी अवतरण के रूप में। क्षत्रिपदेन, क्षत्रिपदेन गन्तारः इव, गन्तारः इव पिबत्पदेन, पिबत्पदेन अजलक्षणया, अजलक्षणया प्रविष्टौ उच्येते, प्रविष्टौ उच्येते इति आह, इति आह अत्र उच्यते इति। हुआ, देखो भाई अर्थ। क्षत्रिपदेन गंतार इव, जैसे क्षत्रिय न्याय एक आता है, क्षत्रियो यान्ति, ठीक है। दूर से देखा, किसी ने पूछा कौन जा रहे वो लोग, कुछ नहीं, क्षत्रियो यान्ति, क्षत्रिय वाले जा रहे हैं। तो 20-25 लोगों का समूह है और उसमें एक के पास छतरी है या 2-4 के लोगों के पास छतरी है, सभी के पास छाता है नहीं है, किंतु प्रयोग हो रहा है शब्द प्रयोग, क्या, क्षत्रियो यान्ति। उसका मतलब अजल लक्षणा से क्षत्रिय वाले और बिगर क्षत्रिय वाले भी जा रहे हैं, ऐसा अर्थ किया जाता है उस वाक्य का। उसी प्रकार क्षत्रिपदेन गंतारैव, जैसे जाने वाले लक्षणा से लिए जाते क्षत्रिय वाले बिगर क्षत्रिय वाले, उसी प्रकार पिबत पदेन, पिबंतो पद आए ना, वहां पर भी अजल लक्षणा करेंगे। मतलब ऋतुपान एक ही कर रहा है तो भी उसके साथ उसका भी उल्लेख हो सकता है जो ऋतुपान नहीं कर रहा है, अजल लक्षणा करके क्षत्रिय न्याय से। अतः देखिए, पिबत पदेन अजल लक्षणया प्रविष्ट उच्यते, प्रवेश के रूप में दोनों का उल्लेख उचित है, इस बात को कह रहे हैं अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति से। मिल गया ना, चलिए मूल भाष्य में। अत्र उच्यते नैष दोष न एष दोष, एष दोष न, दोनों भी नहीं ले सकते हो। ये जो दोष दिया है पूर्व पक्षी ने, आक्षेपकर्ता ने, कह रहे ये कोई दोष नहीं है। क्यों, आगे चलिए। क्षत्रिणो गच्छन्ति इति एकेनापि क्षत्रिणा बहुनां क्षत्रित्व उपचार दर्शनात्। मिल गया पंक्ति, वाक्य है क्षत्रिणो गच्छन्ति, क्षत्रिणो गच्छन्ति अर्थ क्षत्रिय वाले जा रहे हैं, गच्छन्ति इति एकेनापि क्षत्रिणा, छाता लिया हुआ एक ही व्यक्ति हो अथवा 2-4 हो, किंतु बहुत सारे बिगर छाते वाले भी हैं, तो भी व्यवहार होता है, शब्द प्रयोग होता है, क्या, क्षत्रिणः गच्छन्ति यन्ति, है कि नहीं, क्षत्रिणो यान्ति। तो हाँ, क्षत्रिणा गच्छन्ति इति एकेनापि क्षत्रिणा, एक क्षत्रिय वाले पुरुष के से भी बहुनाम क्षत्रित्व उपचार, अनेकों में क्षत्रित्व छाते वाले ऐसा उपचार गौण शब्द प्रयोग होता है, छाता न रहने पर भी अन्य लोगों के पास। हाँ, तो बहुनाम क्षत्रित्व उपचार दर्शनात् दृष्टांत हुआ। उस प्रकार एवं एकेन अपि पिबता दो पिबंतौ उच्येते, उसी प्रकार यहाँ पर पीने वाला, पान करने वाला, कर्म फल का उपभोग करने वाला एक होने पर भी उसके साथ जो दूसरा कि जो कर्म फल का उपभोग नहीं कर रहा है तो भी उसको भी लिया गया। अतः द्विवचन आया पिबंतौ इति, क्षत्रिय न्याय से लग गया। एकेन अपि पिबता, एक ही पीने वाला है तो भी उसके द्वारा दो पिबंतौ उच्यते, 2 पीने वाले हैं ऐसा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। अतः बुद्धिजीव को भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें से एक तो पान कर रहा है, एक भले नहीं कर रहा है,
अथवा जीव ईश्वर को भी ले सकते हैं, उसमें भी एक पान कर रहा है, एक पान नहीं कर रहा है। ये बात हो गई। क्यों हुआ? दूसरे देखिए, यद्वा जीव तावत पिबती ईश्वर तु पाययति। तो दूसरे संगत दूसरी रीति से बता रहे उसी प्रश्न का उत्तर क्या? तो जीव और ईश्वर को लेकर उत्तर दिया जा रहा है कि जीव ईश्वर लेना उचित है। तो उसमें भले पान करने वाला जीव है, ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर स्वयं कर्म फल का भोग नहीं कर रहा है, किंतु जीव को भुगवा रहा है कि नहीं? खाने खाऊ घालने असं असतं की नहीं? खाना खिलाना, उस प्रकार भोग करने वाला साक्षात कौन है? जीव। किंतु उसको भोग कराने वाला कौन है? ईश्वर है। अतः ईश्वर में भी क्या पान करता ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना? व्यवहार में भी ऐसा होता है, जो करवा रहा है उससे भी करता है, ऐसा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? जैसा कोई आदमी है, भोजन स्वयं ने पका रहा है कि नहीं? भोजन तो बनाया किसने? घर की औरत लोगों ने, स्त्री लोगों ने। और शब्द प्रयोग क्या होता है? और क्या भाई आपने इतना बढ़िया भोजन खिलाया। उसने खिलाया क्या? उसने खिलवाया, उनसे करवाया, कहीं नहीं। परोसा दूसरे ने, बनाया दूसरों ने, और व्यवहार हो रहा है इसमें। उस प्रकार ईश्वर स्वयं भोग नहीं रहा है, भुगवा रहा है, तो भी उसमें पिबंतो ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। अतः गुहा में प्रवेश के रूप में जीव और ईश्वर को लेना उचित ही है। ये उत्तर दे रहे, ठीक है? यद्वा जीव तावत पिबती ईश्वर तु पाययति। वह कि नहीं अंतर? एक पिबती और एक पाययति, मतलब एक उपभोग कर रहा है और एक उपभोग करवा रहा है, पाययति, है कि नहीं? निजंत जीव तावत पिबती ईश्वर तु पाययति। आगे पाययन अपि पिबती इति उच्यते। व्यवहार में जो पाययन खिला रहा है, पिला रहा है, भुगवा रहा है, उसमें भी पिबती ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दे रहे, पाचयितरी अपि पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनात्। मिला जी? पाचयितरी अपि, ये देखिए, एक है पाचयितरी, मतलब कौन? पकवाने वाला, दूसरे से पकवा रहा है, स्वयं ने बना रहा है रोटी चावल आदि, ठीक है ना? उसमें भी पक्तृत्व प्रसिद्धि, पकाने वाला है, ऐसा क्या होता है? व्यवहार होता है। यद्यपि स्वयं पका नहीं रहा है, अन्य लोगों से पकवा रहा है, तो भी उसमें पका रहा है, ऐसा व्यवहार होता है। इस प्रकार पाक कर्तृत्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना? पाचयितरी अपि, है ना? पकवाने वाले में भी पक्तृत्व प्रसिद्धि, पाक कर्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनात् देखी जाती है। उसी प्रकार यहां पर भी जीव पिबती, उपभोग कर रहा है, ईश्वर पाययति, तो भी उसमें पिबती ऐसा शब्द प्रयोग हो सकता है, ये कह रहे हैं। आगे चलिए, बुद्धि क्षेत्रज्ञ परिग्रह अपि संभवती। तो अभी तक क्या बताया? जीव और ईश्वर को लेंगे प्रवेश के रूप में तो भी चलता है। और आप बता रहे क्या? बुद्धि और जीव को लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। दोनों को नहीं लेना है, किसी एक को ही लेना है, और किसको लेना है उसका निर्णय करने के लिए अधिकरण है। किंतु ये जो आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया था कि दोनों संभव नहीं है, उसका खंडन हो रहा है अभी। क्या दोनों में से कोई भी संभव है, ये बताया जा रहा है। तो अभी तक बताया कौन? जीव और ईश्वर को लिया जा सकता है। अब कह रहे बुद्धि क्षेत्रज्ञ परिग्रह अपि संभवती। गुहा में प्रवेश के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे रूप में बुद्धि और क्षेत्रज्ञ जीव, बुद्धि और जीव का परिग्रह करेंगे, संग्रह करेंगे, अर्थात इसका निर्देश मानेंगे तो भी संभव है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना जी? तो यह जो पद आया है बुद्धि क्षेत्रज्ञ, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, पूर्व पक्षे
पूर्व पक्षे पिबन्तौ इति कर्तृवाची शत्रु प्रत्ययेन कर्तृवाची शत्रु प्रत्ययेन बुद्धिजीव साधारणम कारकत्वम लक्ष्यम इति आह। बुद्धि क्षेत्रज्ञ इति हो गया। चलिए भाई, तो पूर्व पक्ष में पिबंतो, यह जो कर्तृवाची शत्रु प्रत्ययांत रूप है और द्विवचन हुआ है पिबंतो, शत्रु प्रत्यय उसमें कर्ता का वाचक, उससे तो कर्ता का वाचक होने पर भी बुद्धि को भी ले सकते हैं। तो बुद्धिजीव साधारण कारकत्वम लक्ष्यम, साधारण कारक को लेना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बात आगे। बुद्धि क्षेत्रज्ञ परिग्रह संभवती, क्यों हेतु दे रहे, करणे कर्तृत्व उपचारा। बहुत जगह व्यवहार में करण में भी कर्तापन का व्यवहार होता है कौन? करण साधन, करण शब्द से क्या साधन, कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये होता है कि नहीं? उस प्रकार करण मतलब साधन, साधन में भी कर्ता का प्रयोग होता है, ऐसा भी उदाहरण मिलता है। अतः यहाँ पर यद्यपि बुद्धि साधन है तो भी उसमें कर्ता का प्रयोग करके बुद्धि और जीव का प्रवेश मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो करण में भी कर्ता का उपचार मतलब शब्द प्रयोग, गौण रूप से शब्द प्रयोग होता है करण में भी, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। करणे कर्तृत्व उपचारा, कैसे? ये धांसी पचंती इति प्रयोग दर्शनात्, ये उदाहरण दिया है कि नहीं? तो पचंती, यद्यपि वस्तुतः देखा जाए तो पचंती का कर्ता कौन हो सकता है? कोई पकाने वाला मनुष्य आदि है कि नहीं? मनुष्य पचंती, पका रहे हैं, कर्ता वो है। तो और किससे पका रहे मनुष्य? लकड़ी से, है कि नहीं? तो लकड़ी क्या हुई? करण साधन। तो भी बहुत बार ऐसा भी प्रयोग होता है, ये धांसी पचंती, लकड़ियां पका रही है, या आदमी क्या पका रहा है? लकड़ी इतनी बढ़िया है, सूखी हुई है, डाल दिया तो धक 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 जलती है, वो पका रही है, नहीं तो इनसे जल्दी नहीं हो पाता, है कि नहीं? तो कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ किसका? करण का भी, करण में भी कर्तृत्व का उपचार हुआ यहाँ पर। ये धांसी पचंती, इस वाक्य में ये दृष्टांत के रूप में वाक्य है। तो ये धांसी पचंती, ये धांसी काष्टानी, ये धांसी शब्द का अर्थ क्या है? काष्टानी, लकड़ियां। ये धांसी पचंती इति प्रयोग दर्शनात्, मिला। अतः बुद्धिकरण होने पर भी, साधन होने पर भी कर्ता के रूप में उसका उपचार हो जाएगा। अतः बुद्धि जीव ये दोनों का प्रवेश हुआ है गुहा में, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहा गया। आक्षेपकर्ता का खंडन किया, लग गया इतना। अच्छा, उसका क्या कहना था आक्षेपकर्ता का कि पिबंत तो ऐसा आया है कि नहीं, है कि नहीं? मतलब पान करने वाले दो द्विवचन हैं, तो ऐसे दो लीजिए कि दोनों भी भोग कर रहे हैं, किंतु उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई तुम बताओ ऐसे दो कौन ले सकते हैं करके, है कि नहीं? एक तो लेना पड़ेगा बुद्धि जीव, क्यों लेना पड़ेगा? जीव ईश्वर, दोनों भी भोक्ता, ऐसा नहीं ले सकते। जीव ईश्वर को लेंगे तो भी एक भोक्ता नहीं है, बुद्धि जीव को लेंगे तो भी एक भोक्ता नहीं है, और फिर ऐसे दो कौन है? दो भोक्ता है करके कोई मिलेगा नहीं, इसलिए तीसरे किसी को और दूसरे किसी को ले नहीं सकते। वही कह रहे हैं, न च आध्यात्माधिकारे अन्यौ कौचित द्वौ ऋतम पिबन्तौ संभवतः, मिल गया न का अन्वय संभवतः के साथ। च आध्यात्माधिकारे, आध्यात्माधिकारे आध्यात्म प्रकरणे, इस आध्यात्म प्रकरण में भोगने वाला कौन है इनका खोज करने में, आध्यात्माधिकारे का अर्थ है अध्यात्म प्रकरणी।
हो गया। आगे देखिए, अध्यात्माधिकारी अन्यऊ कौचित दो, अन्य मतलब दूसरे और कोई दो, बुद्धि जीव और जीव ईश्वर को छोड़कर अन्य दूसरे कोई दो संभव नहीं है। वही लिखा, अन्यऊ कौचित, कौचित कोई दो, अन्य दूसरे ही दो, ऋतम पिबंतो, ऋतम कर्म फलम, पिबंतो भुंजानो, कर्म फल को भोगने वाले दूसरी ही कोई दो ले लीजिए, ऐसा कोई बोलेगा न संभवतः, संभव नहीं है। कौन मिलेगा दूसरा, कोई है नहीं। तस्मात्, इसलिए बुद्धि जीवौ स्याताम जीव परमात्मनो वा इति संशय, इसलिए गुहा में प्रवेश के रूप में कर्म फल को भोगने वाले एक तो बुद्धि जीव को लीजिए, बुद्धि जीवौ स्याताम, क्यों अथवा वा है ना आगे, जीव परमात्मा नो वा, क्यों जीव और परमात्मा को लीजिए प्रवेश के रूप में, जीव परमात्मा नो वा इति संशय, ये बन गया क्या संशय। तब आया आगे किम तावत प्राप्तम, ठीक है बोले संशय हुआ, अब संशय हुआ तो कौन लेना चाहिए इन दोनों में से, बुद्धि जीव को लेना है या जीव ईश्वर को लेना है। तब सबसे पहले दौड़ता है कौन, पूर्व पक्ष। तो किम तावत प्राप्त, तो आगे आ रहा है बुद्धि क्षेत्रज्ञ इति मिला, तो ये जो पद है बुद्धि क्षेत्रज्ञ, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। हुआ जी पूर्व पक्ष। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्ष, देखिए बुद्धि क्षेत्रज्ञ इति, मतलब बुद्धि और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब जीव, इन दोनों को लीजिए। फिर प्रश्न कुतः, क्यों इन दोनों को ही लेना है, तो बताया जा रहा है गुहाम प्रविष्टौ इति विशेषणा, है कि नहीं, उसी श्रुति में आया है गुहाम प्रविष्ट, गुहा में प्रवेश हुआ है। तो गुहा में, गुहा तो क्या, एक हृदय आकाश, हार्दाकाश, बुद्धि गुहा या हृदय रूप गुहा, तो वो तो परिचिन्न है, और उसमें प्रवेश करने वाले भी कैसे चाहिए, परिचिन्न ही चाहिए। अतः कौन ले सकते हैं, बुद्धि और जीव। गुहाम प्रविष्टौ इति विशेषणा। आगे यदि शरीरम गुहा, तो गुहा शब्द से कौन लेंगे, फिर समझ लीजिए शरीर को लेंगे। यदि वा हृदयम, क्यों हृदय को लेंगे, कोई भी लीजिए, शरीर चाहे हृदय दोनों परिचिन्न नहीं है। यदि शरीरम गुहा, यदि वा हृदयम, उभयथापि, दोनों भी प्रकार से देखा जाए तो बुद्धि क्षेत्रज्ञौ गुहाम प्रविष्टौ उपपद्येते, है कि नहीं। तो गुहा में प्रवेश के रूप में उत्पन्न कौन दो हो सकते हैं, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ, जीव, क्योंकि गुहा कौन है, शरीर अथवा हृदय, दोनों परिचिन्न है। परिचिन्न गुहा में प्रवेश करने वाले भी परिचिन्न ही चाहिए। व्यापक परमात्मा का प्रवेश उस गुहा में, परिचिन्न गुहा में कैसा हो सकता है, ये बात। उभयतापि बुद्धि क्षेत्रज्ञ गुहाम प्रविष्टौ उपपद्येते, लग गया। आगे न च सती संभवे सर्वगतस्य ब्रह्मणः विशिष्ट देशत्वं युक्तम कल्पयितुम, मिला, न से लेकर कल्पयितुम तक, ये जो पद है उनका अन्वय देखिए। च संभवे सती, आगे सर्वगतस्य ब्रह्मणः विशिष्ट देशत्वं कल्पयितो, वाक्य के आरंभ में आए न युक्तम, हो गया जी। संभवे सती, और संभवे सती, संभवे सती मतलब क्या, गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धि और जीव का यदि संभव है तो सर्वगत ऐसा जो परमात्मा ब्रह्म, उसको एक छोटे से देश में उसको मानना ये कोई ठीक नहीं है। यदि संभव नहीं होता तब तो किसी तरह से मान भी सकते थे कि परमात्मा का भी क्या हृदय रूप गुहा में क्या माना है प्रवेश, किंतु जब संभव है
अन्य दोनों का प्रवेश, तो परमात्मा को विशिष्ट देश में क्यों बांधना है, ये कह रहे हैं। च संभवे सती मिला, तो संभवे सती पर एक वाक्य लिखिए। गुहाम प्रविष्टत्वेन, गुहाम प्रविष्टत्वेन बुद्धिजीवयोः ग्रहणम, बुद्धिजीवयोः ग्रहणम संभवे सति, संभवे सति ब्रह्मणः विशिष्ट देश कल्पनम, ब्रह्मणः विशिष्ट देश कल्पनम न युक्तम इत्यर्थः, न युक्तम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। गुहाम प्रविष्टत्वेन, गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धिजीवयो ग्रहणम संभव है, बुद्धि और जीव का यदि ग्रहण होना संभव है तो ब्रह्मण विशिष्ट देश कल्पना, ब्रह्म का, ब्रह्म में विशिष्ट देश की कल्पना कि विशिष्ट देश में ब्रह्म है, ऐसी कल्पना न युक्तम, ये बात कह रहे। आइए मूल में, च संभवे सति, ऐसा बुद्धि जीव को लेकर यदि प्रवेश संभव है, प्रवेश का संगति लगाना संभव है, तो सर्वगतस्य ब्रह्मण, सर्वव्यापक ब्रह्म का विशिष्ट देशत्व, विशिष्ट देश में वो उसका प्रवेश है, ये कहना कल्पयितुम न युक्तम, युक्ति युक्त नहीं है। लग गया। अतः किसको लेना उचित है प्रवेश के रूप में? बुद्धि और जीव को। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और बता रहे वो तो हेतु युक्ति दे रहा है। सुकृतस्य लोके इति च कर्म गोचर अनतिक्रमम दर्शयति। ठीक है ना? सुकृतस्य लोके, सुकृत कर्म, कर्म का फल जो लोक, यह शरीर आदि इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या बताया? कर्म गोचर अनतिक्रमम। गोचर शब्द का अर्थ है फल। कर्म फल का अनतिक्रम, उल्लंघन नहीं करता है, ये बात बताइए। तो कर्म फल को उल्लंघन न करने वाला कौन हो सकता है? जीव ही हो सकता है, परमात्मा। कर्म गोचर अनतिक्रमम दर्शयति। और परमात्मा तू न सुकृतस्य दुष्कृतस्य वा गोचरे वर्तते। परमात्मा तो न सुकृत के गोचर में रहता है। गोचरे, गोचरे का अर्थ फले, गोचर शब्द है ना, फले, मतलब परमात्मा तो न सुकृत विहित कर्म के फल में रहता है और न तो दुष्कृतस्य गोचरे वर्तते, न वर्तते, और दुष्कर्म के फल में भी रहता नहीं है। मतलब इन फल से अतीत है। कौन? परमात्मा। लग गया। इसलिए फल रुतपान करने वाला जीव होने से बुद्धि और जीव को ही लेना उचित है, ये कहा। और श्रुति दे रहे जीव तो कर्म फल में है, कर्म फल का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु ईश्वर तो कर्म फल से अतीत है। इसके लिए प्रमाण न कर्मणा वर्धते नो कनियान। वो परमात्मा कर्म से न बढ़ता है न घटता है, छोटा होता है, इति श्रुते है। ठीक है। फिर पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, गुहा के प्रवेश के रूप में आप ले रहे हो किसको? बुद्धि और जीव को, किंतु छाया तप की तरह विरुद्ध है, ये बात कैसे लगाओगे? तब वो बोलते हो तो बहुत सरल है, बुद्धि जड़ है और जीव चेतन है। वही लिख रहे हैं, छाया तपौ इति च चेतन अचेतनयोः निर्देश उपपद्यते। छाया तप का दृष्टांत भी आया है उसी श्रुति में। उससे सिद्ध होता है कि एक चेतन है एक जड़ है, ये उस बात की भी संगति लग जाती है। बुद्धि जड़ है, जीव चेतन है। छाया तपौ इति च चेतन अचेतनयोः निर्देश उपपद्यते। कैसे? छाया तपवत, छाया आतपवत, परस्पर विलक्षणत्वात्। बुद्धि और जीव दोनों छाया और आतप की तरह परस्पर कैसे है? विलक्षण है। तस्मात् बुद्धि क्षेत्रज्ञौ इह उच्चेयाताम इति एवं प्राप्ते। मिल गया जी। तस्मात् इसलिए बुद्धि क्षेत्रज्ञौ इह उच्चेयाताम,
मतलब गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धि और जीव को ही मानना चाहिए, कहना चाहिए। यह अपनी बात रखी किसने? पूर्व पक्षी ने। तस्मात् बुद्धि क्षेत्रज्ञो यह उच्चयाताम, लगा इतना, या तक पूर्व पक्षी हुआ। आगे इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत। अब सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के बात का खंडन करके गुहा में प्रवेश के रूप में बुद्धि जीव नहीं है अपितु जीव ईश्वर ही हैं, इस बात को सिद्ध करेंगे। उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद